शुचि से बात करके शालिनी जी जड़ हो गई। समझ ही नहीं पा रही थी बेटी को कैसे समझाए। बचपन से लेकर उन्होंने शुचि की हर इच्छा पूरी की थी, उसे पूरी आजादी दी थी और उसे समझाने के उद्देश्य से अपने संस्कारों की परिधि को पार करके उसके साथ एक एक कदम आगे चलने का प्रयास किया था। पर आज वो शुचि की लय से लय मिलाकर चलने में खुद को असमर्थ पा रही थी और यही बेसुरा राग उनके मन में शोर पैदा करके उन्हें दुखी कर रहा था। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। बरसों लग जाते हैं पति पत्नी को एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अनुरूप ढलने में, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ छूट गया है जानने समझने को। और ये लड़की 6 महीने में ही तलाक लेने पर उदारू हो गई। अचानक अपने ही कहे शब्दों ने उनके मस्तिष्क पर चोट की और उनके पांव ठिठक गए। यादों के पिटारे में बंद माँ का चेहरा उनके मानस पटल पर उभर आया। उन्होंने भी बड़बड़ाते हुए ऐसा ही कुछ कहा था जब शालिनी जी ने विजातीय देव के साथ घर से भागकर शादी करने का निर्णय लिया था। माँ के विचारों से वो कभी भी सहमत नहीं हो पाई थी। उन्हें माँ हमेशा पुराने और संकीर्ण विचारों की लगी थी। उनके अनुसार तो लड़की के लिए समाज में बस बंधन ही बंधन थे। शालिनी जी सोचती, जब परिवर्तन सब ओर है तब ट्रेडिशन लाइफस्टाइल और वैवाहिक संबंधों की व्याख्या भी आधुनिक होनी चाहिए। अब न पति परमेश्वर है और न ही स्त्री घर की लक्ष्मी। कभी कभी उनका विरोध मुखर हो उठता तो शालिनी जी अपनी माँ की नजर में बिगड़ी और सिरचढ़ी लड़की बन जाती और मामला पापा के न्यायालय में पहुँच जाता। ऐसी विकट स्थिति में पापा उस समय तो उन्हें डांटते, लेकिन बाद में समझाते भी थे, बेटी तुम्हारे और तुम्हारी माँ की सोच में एक पीढ़ी का अंतर है। तुम अपनी पीढ़ी के अनुसार सोचती हो और तुम्हारी माँ अपने समय के अनुसार। शालिनी जी सोचती, जब पापा इस बात को समझ सकते हैं तो माँ क्यों सोचती है कि मैं उनके विचारों के अनुसार जीऊं। इन विचारों के साथ ही उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं जब माँ बनूंगी तो अपनी बेटी के मन को समझूंगी, इतनी उदार बनूंगी कि उनके और हमारे बीच कभी वो दूरी न आने पाए जो उनके और उनकी माँ के बीच आई। इसी सोच का परिणाम था कि शुचि के जन्म से ही वो अपने अतीत के संस्कारों पर आधुनिकता का कलेवर चढ़ाती रही, जिसकी चमक से शुचि ही नहीं बल्कि उसकी मित्र मंडली की तारीफ में भी झलक जाती थी। जिन छोटे छोटे विरोधाभासों के लिए वो और उनकी माँ समानांतर रेखाओं के समान जीवन भर चलती रही, उन्हीं रेखाओं की दूरी पाटना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था उन्होंने। इन सब बातों को किनारे पर रखकर उन्होंने शुचि को फोन घुमा दिया था, लेकिन हर बार मोबाइल पर नो रिप्लाई का मैसेज ही सुनाई दिया। अपने शहर में होती तो तुरंत पहुंच जाती उसके घर, लेकिन मेलबर्न तक का सफर तय करना इतना सहज भी तो नहीं था। बमुश्किल फोन मिला भी तो बात हाँ से आगे नहीं बढ़ पाई। शालिनी जी जानती थी बचपन से ही गुमसुम और खामोश रहने वाली शुचि को जब कोई बात गहरे से मथने लगती है तो वो खुद को एक गुफा में कैद कर लेती है। वहीं अंतर्वन में घिरी समस्याओं के तानों बानों में उलझी रहती है। चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो या कॉलेज के ड्रामे में भाग लेने के दौरान तैयार होने की या बैडमिंटन का मैच हारने की। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसीलिए शालिनी जी ने उसकी गुफा में प्रवेश करने की कभी कोशिश नहीं की। साइकोलॉजी की प्रोफेसर होने के नाते वो जानती थी कि शुचि खुद ही बाहर निकलकर खुले में थिरकने लगेगी। उसका थिरकना, हर समय बोलते रहना, बात बात में खिलखिला उठना, देखा जाए तो यही शुचि का सच था। लेकिन इस बार शुचि की खामोशी शालिनी जी को कुछ ज्यादा ही लंबी खिंचती नजर आ रही थी। बचपन से लेकर जवानी तक कितने जतन से उसे संभालती आई है। उसके ही दायरे में बंधे, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए
पल पल उसे बढ़ते देख उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए अपने बारे में सोचने तक का विचार उनके ज़हन में कभी नहीं आया। शुचि का बचपन शालिनी जी के संस्कारों और विचारों के अनुरूप ढलता चला गया। उसकी मासूम खिलखिलाहटों में खोई शालिनी जी को पता ही नहीं चला कि कब शुचि ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। वो अब भी उसे बच्ची ही समझ रही थी कि एक दिन शुचि का रूम साफ करते हुए उन्हें आई लव यू लिखा कार्ड मिला। पल भर को उनके आधुनिकता के कलेवर को धोपोंछ कर मां प्रकट हो गई, जो शालिनी जी के 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद कोएजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर सतर्क हो गई थी और किसी जासूस की तरह हमेशा उनके कॉलेज के लिए निकलते समय अंदर तक भेदती नजर से ऐसे देखती मानो उनके पहनावे के साथ उनके मन की भी स्क्रीनिंग कर रही हो कि कहीं किसी से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इस समय यही हालात शालिनी जी की थी। वो शुचि की अलमारी उलट पलट कर देखने बढ़ गई। मोहित मोहित मोहित, मन आशंकित हो उठा। शाम हो चुकी थी। शुचि कोई नासमझी न कर बैठे, पर दूसरे ही पल उन्होंने खुद को घुड़क भी दिया था, तू भी माँ बनने चली है। याद है तू उनकी ताक झांक से कितना चिढ़ती थी। अब तो जमाना और भी बदल चुका है। सोशल मीडिया से दुनिया का दायरा और भी छोटा हो गया है। दूरियां नजदीकियों में बदल चुकी है। दिन पर दिन फ्रेंड लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो युवाओं पर अंकुश कैसा? शुचि की प्रेम कहानी फेसबुक पर शुरू हुई थी। अपने टाइमलाइन पर उसे मोहित का मैसेज मिला था। दोनों की बातें शुरू हुई। अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से लेकर जिंदगी के अनुभवों तक दोनों घंटों बातें करते रहते। वक्त आगे बढ़ रहा था और बातों का दायरा भी। फोन से छूटते तो दोनों लैपटॉप पर बैठ जाते। अम्मा की दलील थी कि लड़के लड़की का कुछ चक्कर जरूर होता है, तभी वो 7-7 घंटों बातें करते रहते हैं, वरना लड़की लड़के की दोस्ती का क्या तुक है। देवरानी अपना पक्ष रखती, जेठानी अपना। लेकिन शालिनी जी जानती थी कि मोहित भोली भाली शुचि की दोस्ती के साँचे में एकदम फिट बैठ चुका था। एक अजीब सी समझ दोनों के बीच कच्चे धागे के मजबूत बंधन सी खिंचती चली जा रही थी। मोहित से जुड़े तमाम प्रेम प्रसंगों को उसने खुद ही शालिनी जी को बता दिया था। उसने मोहित से उन्हें मिलवाया भी था। शालिनी जी ने अपने विचारों को और अधिक उदार बनाने का निश्चय किया। तसल्ली इस बात की थी कि उनके और शुचि के बीच अविश्वास और वर्जनाओं की वो अदृश्य दीवार नहीं थी जिसने उन्हें अपनी माँ से सदा एक दूरी पर रखा था। साथ ही वो खुद पर गर्व भी करती कि वो शुचि के साथ इतना मित्रवत व्यवहार बनाने में सफल हुई कि वो उन्हें अपना सब कुछ खुलकर बता देती है। लंबे आकर्षक मोहित से मिलकर शालिनी जी के मन में संतुष्टि का भाव बना था। शिक्षित, शिष्ट और गंभीर शुचि जैसी युवती के लिए मोहित के अतिरिक्त और कोई सुयोग्य वर हो भी नहीं सकता था। कुदरत ने शुचि को रूप भी तो अद्भुत दिया था। शालिनी जी ने अपने अनुभवों से यह निश्चय कर लिया था कि वो शुचि की शादी जात पात और प्रांत के भेदभाव से परे उसके मनभावन वर से ही करेंगी। मोहित के साथ ब्याह करके शुचि मेलबर्न चली गई। कुछ दिनों तक तो शुचि के साथ मेल का आदान प्रदान बड़े जोर शोर से चलता रहा। फेस टाइम पर भी नियमित बातें होती रहती। फिर धीरे धीरे शुचि के मेल की लंबाई कम और अवधि बढ़ने लगी। शालिनी जी मन को आश्वस्त करती, नया घर, नया करियर और कुछ मोहित के प्रेम में खोए रहने के कारण शुचि अब पहले जैसी तत्परता से मेल नहीं भेज पाती होगी। अचानक ही शुचि के मेल में से मोहित का नाम गायब होने से शालिनी जी चौंकी तो जरूर थी, लेकिन शुचि और मोहित के संबंधों में किसी तरह की टूटन या दरार की बात वो तब सोच नहीं पाई थी। और अब शुचि का मोहित से तलाक लेने का निर्णय।
कमरे की बत्ती बुझाकर वो बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। रात की निर्जनता चारों तरफ के माहौल को निगलती जा रही थी। रात अपना सफर तय करती रही। दीवार पर टंगी घड़ी घंटा दर घंटा बजाए जा रही थी, लेकिन शालिनी जी की आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग हजार चिंताओं की गुत्थियां बुनता जा रहा था। कहीं मोहित के साथ कोई मारपीट, या मोहित का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर जैसी कोई बात, या फिर पैसे की तंगी। कुछ तो हुआ होगा, वरना 6 महीने के वैवाहिक जीवन का अंत सेपरेशन तो नहीं हो सकता। माँ थी, हर पहलू से सोचना जरूरी भी था। नहीं समझ पा रही थी कि शुचि ने इतना बड़ा कदम उठाने का निर्णय क्यों और कैसे ले लिया। पहले शादी, फिर तलाक, उसके बाद फिर नए जीवन साथी की तलाश। ये सारी प्रक्रिया न इतनी सरल है न सहज। उन्होंने खोई खोई आंखों से चारों ओर देखा, फिर जैसे अपने आप से ही बोली, काश एक बार शुचि से मिल लेती। बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा था उन्हें। सुबह नींद से उठी ही थी तभी किसी ने पुकारा, मम्मा। हड़बड़ा कर देखा तो मुंह से आवाज नहीं फूटी। सांसों की गति मानो रुक गई। शुचि खड़ी थी उनके सामने, आंखें पथराई, चेहरा कुम्हलाया हुआ। शालिनी जी ने उसे बाहों में भरकर प्यार किया। उधर निष्प्राण सी शुचि जाकर अपने कमरे में लेट गई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। शालिनी जी अतिरिक्त सौम्यता और स्मित के साथ बेटी को दुलारती रही थी। समझ नहीं पा रही थी क्या कहें कैसे कहें। शुचि थोड़ा व्यवस्थित हुई तो उन्होंने अपना प्रश्न पूछा था। शुचि का खिला खिला चेहरा सहसा कठोर हो गया, फिर चेहरे पर जरन बनावटी मुस्कान बिखेरती हुई बोली, मम्मा कुछ मत पूछिए, क्योंकि अगर सुनेंगी तो आपके मन में भी वही टीस जागेगी जिसे दबाए मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। लेकिन क्यों है तेरे मन में टीस? जिस आदर्श पुरुष की तुझे कामना थी वो तो तुझे मिल गया था, तुझसे प्रेम भी करता था, फिर तूने उसे क्यों खो दिया पगली? मोहित वो सुपात्र नहीं था मम्मा, जो मेरे प्रेम को सहेज पाता। लेकिन उसमें कमी क्या थी शुचि? एक पूर्ण पुरुष में जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ तो उसमें थे, फिर उसे तूने पूरे मन से अपनाया था। हाँ, देखने में वो एक संपूर्ण पुरुष ही था, तभी तो उसके प्रति तनमन से मैं समर्पित हो गई थी, पर वो तो मन से, विचारों से गंवार व जहिल था। घृणा से शुचि का गला रुंध गया। लेकिन इतना आगे बढ़ने से पहले कम से कम तूने उसे परख तो लिया होता। शालिनी जी ने बेटी को झिड़की दी। क्या परखती और कैसे परखती? आंसुओं को पीने का प्रयास करती शुचि हारे हुए स्वर में बोली, मैं तो यही जानती थी कि ऐसा ही कुपात्र क्यों न हो, प्रेम का दान पाकर सुपात्र बन ही जाता है। मेरा यही मानना था कि प्रेम का पारस स्पर्श लोहे को भी सोना बना देता है। आंखों से टप टप गिरते आंसुओं की अनवरत धार से शुचि का पूरा चेहरा भीग गया था। शालिनी जी चुपचाप बेटी के भीतर जमे हिमखंड को पिघलते देखती रही, फिर कोमलता से उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, तो क्या मोहित धोखेबाज? नहीं मम्मा, मैं उसे धोखेबाज नहीं कहूँगी। फिर होठों पर व्यंग भरी मुस्कान भर कर बोली, वो तो शायद प्रेम की तलाश में अभी भी भटकता फिर रहा होगा। ये और बात है कि इस कलयुग में ऐसी कोई सती सावित्री उसे नहीं मिल पाएगी जो पुजारिन बनी उसे पूजती हुई जोगन का बना पहनकर उसके थोथे अहम को तृप्त करती रहे। बस यही नहीं कर पाई मैं। अपना सब कुछ समर्पित करने के बदले में उसने भी मुझसे एक ही प्रश्न पूछा था, मात्र एक प्रश्न, जिसका जवाब में तो क्या दुनिया की कोई नारी किसी पुरुष को नहीं दे पाई। शुचि की आंखें फिर छलक आई, जैसे बीता हुआ कल फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जाने दे शुचि, जो तेरे योग्य ही नहीं था, उसके खोने का दुख क्यों? शालिनी जी ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा,
लेकिन शुचि अपने में ही खोई बोलती रही। आज भी मेरे कानों में उसका वह प्रश्न गूंज रहा है, मम्मा, मैं यह कैसे मान लूं कि जो लड़की शादी से पहले ही एक परपुरुष के साथ इस हद तो जा सकती है, वो किसी और के साथ। हमेशा नए पुरुषों के संग उसने मुझसे धंधा करवाना चाहा मम्मा। मैं हिचकती झिझकती तो कहता, इसमें शर्म की क्या बात है, जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही देह की भूख मिटाना भी एक सहज धर्म है। शुचि के चेहरे पर नफरत के भाव पनप उठे। मेरी चेतना चकित थी, मेरा बोध बाज, मैं निपट मूर्ख निकली, अपनी ही नजरों में कहीं टिक नहीं पा रही हूँ। किस तरह बचते बचाते यहाँ पहुँची हूँ, मैं ही जानती हूँ। शुचि की आवाज में छिपा दर्द शालिनी जी को गहरे तक खरोच गया। पहली बार उन्हें अपनी माँ की सोच और व्यवहार कुशलता सही नहीं लगी। आज उनकी हर बात का गूढ़ अर्थ समझ में आ रहा था शालिनी जी को, और उनकी हर बात तर्क संगत लग रही थी। काश शालिनी जी ने खुद समझा होता कि जिंदगी को अनुशासित और संगठित रूप देने के लिए ही बड़े बुजुर्गों ने विवाह संस्था को जन्म दिया है। दमित वासनाओं का उद्यम वेग, नैतिकता के सारे तकाजों और संस्कार, परंपराओं या मूल्यों की सारी दुहाइयों पर भारी पड़ता है, जैसे शुचि के जीवन पर पड़ा।